Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You're watching my YouTube channel 786 English Point, and I'm Muhammad Shafiq. And today's video we have the second assignment of Bernard Russell's famous book Unpopular Essays. This is second assignment is about the future of mankind. So let us start with proper translations and try to understand what Russell says about the future of mankind in this assignment. Russell surely disapproves the common established notions about philosophers. Russell यकीनन गलत साबित करता है उस आम कायम किए हुए तसव्वुर को philosophers के मुतल्लक that they are absent minded and always busy their heads in making speculations, कि जो philosopher होते हैं वो गैर हाज़िर दिमाग होते हैं और हमेशा मसरूफ़ रखते हैं अपने सरों को और दिमागों को अंदाज़े लगाने में. When he meditates on the possibilities regarding the future of mankind, जब रसल गहराई में जाके सोचता है इम्कानात के बारे में, इंसानियत के मुस्तकबिल के बारे में, he has done so, उसने ऐसा इसलिए किया है because of his high sensitivity, अपनी बहुत ज़्यादा हसासियत की वजह से, and deep concern towards human beings, और इंसानियत की तरफ उसका जो गहरा ताल्लुक़ था. He was called a traitor, उसको गद्दार कहा गया, to his country, उसके मुल्क में, because of his anti-war stand, जंग के ख़िलाफ़ जो उसका मौक़िफ़ था ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहली जंग अज़ीम में. बट हिज ओनली कंसर्न वाज टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, लेकिन उसका सिर्फ ताल्लुक़ था इंसानियत की तरफ. लेटर ही वाज अवॉर्डेड अ नोबल प्राइज़ फॉर हिज कंट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स पीस, बाद में उसको इनाम दिया गया एक नोबल प्राइज़ का, क्योंकि उस इंसानी अमन के लिए उसने बहुत जदोजहद की, हिस्सा डाला. इन द वर्ड्स ऑफ इरिच के अल्फाज में, बर्नार्ड रसल फाइट अगेंस्ट द थ्रेटनिंग स्लॉटर्स, बर्नार्ड रसल बुनियादी तौर पर लड़ रहा है उस धमकी आमेज़ कत्ल गारत से, बिकॉज ही इज़ अ मैन हु लव्स लाइफ, क्योंकि वो एक ऐसा आदमी है जो ज़िंदगी से प्यार करता है. रसल डिस्कसेस 3 पॉसिबिलिटीज़, रसल 3 इम्कानात पर बात करता है अबाउट द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड, इंसान के मुस्तकबिल के बारे में. अकॉर्डिंग टू हिम, वन इज़ द कम्प्लीट एक्सटिंक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ, पहली पॉसिबिलिटी इम्कान ये है कि मुकम्मल तौर पर बुझ जाएगी इंसानी ज़िंदगी इस ज़मीन पर. द सेकेंड इज़ दैट ह्यूमन लाइफ विल बी रिड्यूस टू बारबरिज्म, दूसरा इम्कान यह है कि इंसान हैवानियत के लेवल पे चला जाएगा. एंड द फाइनल इज़ दैट देयर विल बी अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, और तीसरा इम्कान ये है जो अपने मजमून में वो डिस्कस करता है कि दुनिया में एक ही हुकूमत बनेगी, दैट विल कंट्रोल ऑल नेशंस एंड कंट्रीज़, जो तमाम मुल्कों और कौमों को काबू करेगी. अमंग दीज, इन पॉसिबिलिटीज़ के अंदर, द फर्स्ट पॉसिबिलिटी विच ही डिस्क्राइब, जो पहली इला इम्कान वो बयान करता है, इज़ द कम्प्लीट एक्सटिंक्शन ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, इंसानों का सारे के सारे इस दुनिया से बुझ जाना, ज़िंदगी का ख़त्म हो जाना. दिस माइट हैपन आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर, दूसरी जंग अज़ीम के बाद ऐसा पॉसिबल है. इन विच द एटॉमिक वेपन्स विल बी यूज्ड, जिसमें एटमी हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे. रसल डील्स इट लॉजिकली, अकली बुनियाद पर वो इसको पेश करता है. फॉर ही सेज, वो कहता है, इफ़ स्टिल देयर विल बी सम लाइफ, अगर फिर भी कोई ज़िंदगी बच गई, आफ्टर द एंड ऑफ दैट वॉर, उस जंग के बाद, देयर वुड सोन बी अनदर वॉर, फिर उसके बाद एक और जंग होगी. फॉर देयर वुड सच डाई हार्ट्स, और फिर ऐसे मरने वाले भी आ जाएंगे. इन द सुपर पावर्स, जो ताकतवर कौमें हैं, हु वुड प्रीफर द एक्सटर्मिनेशन ऑफ लाइफ, जो ज़िंदगी को ख़त्म करने के बारे में तरजीह देंगे. दैन सरेंडरिंग टू द विक्ट्री ऑफ द अदर पावर, बजाय इस चीज़ के कि वो अपने हथियार फेंक दें किसी दूसरी ताकतवर कौम की फतह के आगे. एंड इफ एनी मैन वुड मिरेकुलसली बी एबल टू एस्केप फ्रॉम डेथ, और अगर मौजूदाती तौर पर कोई शख्स फ़रार भी हासिल कर लेता है मौत से, ही मे कंसिडर हिमसेल्फ टू बी द एम्परर ऑफ द होल वर्ल्ड, वो अपने आप को बादशाह तस्वर करेगा इस पूरी दुनिया का. बट हिज रीजन वुड नॉट बी लॉन्ग, लेकिन उसका दौर इतना लंबा नहीं होगा. एंड हिज सब्जेक्ट्स वुड बी ओनली डेड बॉडीज़, और उसकी जो अवाम होगी वो सिर्फ मुर्दा लाशें होंगी. एंड रसल सेस, और रसल ये कहता है, विद हिज डेथ द अनईजी एपिसोड ऑफ लाइफ विल एंड, उस बादशाह की जो जंग के बाद बच जाएगा और वो बादशाह ही बना रहेगा, तो उसकी जो बेचैनी वाली ज़िंदगी की किस्त होगी वो जल्द ख़त्म हो जाएगी. एंड द पीसफुल रॉक्स विल रिजॉल्व अनचेंज्ड, और पुरअमन जो चट्टानें हैं वो दोबारा तब्दील होने की हालत में घूमेंगी. अनटिल द सन एक्सप्लोड्स, और सूरज धमाके से फट जाएगा. द सेकेंड पॉसिबिलिटी विच रसल डिस्कसेस, जो दूसरा इम्कान रसल डिस्कस करता है, इज़ द रिवर्सल ऑफ सिविलाइजेशंस टू इट्स प्रिमिटिव कंडीशंस, वो ये है कि तहज़ीब मुड़ के दोबारा चली जाएगी अपने उसी कदीम और इब्तदाई दौर की हालतों में. रसल सजेस्ट, इफ़ द सेकंड वर्ल्ड वॉर फेल्स टू एलिमिनेट ऑल साइंस ऑफ लाइफ,
रसल तजवीज़ करता है कि अगर दूसरी जंग अज़ीम नाकाम हो गई ख़त्म करने में तमाम अलामतें ज़िंदगी की, स्टिल दैट डिस्ट्रक्शन वुड टेक वर्ल्ड टू द एज ऑफ बारबरिज़म, तो जो तबाही होगी वो दुनिया को ले जाएगी एक ऐसे दौर में जिसको हम बारबरिज़म यानी हवानियत के नाम से जानते हैं। फॉर इन द वॉर, क्योंकि जंग में द मेजर सिटीज़ एंड इंडस्ट्रियल एरियाज वुड बी डिस्ट्रॉयड, क्योंकि जंगों में बड़े शहर और सनती इलाके जो हैं वो तबाह हो जाएंगे। एंड द बैक्टीरियोलॉजिकल वॉरफेयर, और बैक्टीरिया की जो जंगो जदल होगी वो डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, फसलों को तबाह कर देगी। एंड कॉज फेमाइन, और वजह बनेगी कहत की। रसल सेज दैट देयर मे बी अ फ्यू लाइब्रेरीज एंड लेबॉर्ट्रीज एंड साइंटिस्ट। रसल ये कहता है कुछ लाइब्रेरीज, लेबॉर्ट्रीज और साइंटिस्ट बच जाएंगे, बट द पीपल माइट किल द रिमेनिंग फ्यू साइंटिस्ट, लेकिन बाकी बचे हुए साइंसदानों को भी लोग मार देंगे। इन होप ऑफ सम गोल्डन एज, ताकि नया सुनहरी दौर आ सके। फॉर एक्सट्रीम होप्स आर बॉर्न ऑफ एक्सट्रीम मिजरी, इंतहा दर्जे की उम्मीदें इंतहा दर्जे के दुख से पैदा होती हैं। एंड इन सच अ वर्ल्ड होप कुड ओनली बी इरेशनल, और ऐसी हैवानियत की दुनिया में जो उम्मीद करना वो कम अकली होगी। द थर्ड पॉसिबिलिटी अकॉर्डिंग टू रसल इज़ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ यूनिवर्सल गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तीसरा इम्कान रसल के मुताबिक ये है कि दुनिया में एक कायनाती हुकूमत कायम कर ली जाए। ही डिस्कसेस दिस आइडिया, उसने इस ख्याल पर बहस की है मोर देन वन वेज, एक से दो तीन चार पाँच तरीक़ों के मुताबिक। इन विच इट कुड अकर, कि ये कैसे हो सकता है कि दुनिया में एक हुकूमत बना ली जाए, सारे मुल्क इकट्ठे हो जाएं। द वन इज़ अ विक्ट्री ऑफ अमेरिका, एक तो यह है कि अमेरिका फ़तह हासिल करे इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर, दूसरी जंग अज़ीम में। अदर इज़ अ विक्ट्री ऑफ रशिया, या रशिया रूस दुनिया में फ़तह हासिल करे। और द वर्ल्ड गवर्नमेंट वुड इमर्ज, तो इस तरह से एक दुनिया की बड़ी हुकूमत उभर के सामने आएगी एज अ रिज़ल्ट ऑफ अ म्यूचुअल एग्रीमेंट, इन दोनों के बाहमी मुआहदे से। द बेस्ट अमंग दोज वे इज़ द आइडिया ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट, और बेहतरीन नज़रिया और सोच उसकी ये है कि बाहमी मुआहदे से ये इस ख्याल को पूरा किया जाए कि दुनिया में एक हुकूमत बना ली जाए। रसल व्यू ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट हैज़ बिन क्रिटिसाइज्ड ग्रेटली, बहुत हद तक तनकीद की गई है उसके इस दुनियावी हुकूमत के कॉन्सेप्ट पर। पीपल हैव रेज्ड आर्गूमेंट्स, लोगों ने अपनी दलीलें उठाई हैं। कंसिडरिंग इट एज अ यूटोपियन आइडियल, ये ख्याल करके कि ये एक ख्याली दुनिया की बात है। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक, ज़्यादा लोग ये समझते हैं दैट सच एन अलायंस कैन नॉट बी ब्रॉट पीसफुली, कि ऐसा इत्तेहाद पुरअमन तरीके से नहीं कायम किया जा सकता। फॉर नो नेशन वुड सरेंडर हर लिबर्टी, कोई कौम नहीं आप हथियार फेंकेगी अपनी आज़ादी के। रसल आल्सो एडमिट्स दैट द चेंजेस दैट द चांसेस ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट इन अ फॉर्मल वेज आर एक्सट्रीमली रिमोट। रसल इस बात को तस्लीम करता है कि दुनिया में एक ही हुकूमत बनाने के जो इम्कानात हैं वो एक रवायती तरीके से उनको बना लिया जाए एक्सट्रीमली रिमोट, इसके चांसेस बहुत कम है, इंतहा दर्जे की मुश्किल काम है। He thinks that a world government would not be formed voluntarily। वो कहता है कि फलाही नुक्ता नज़र से, ये खैर ख्वाही की नुक्ता नज़र से ही दुनिया में एक गवर्नमेंट नहीं बनाई जा सकती, बट इट वुड हैव टू बी ब्रॉड अबाउट बाय फोर्स, बल्कि इसको ताकत के ज़रिए बनाया जाने की ज़रूरत है। सम ऑब्जेक्ट, कुछ का इतराज़ है दैट देयर इज़ नो नीड ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट, कि दुनिया में एक गवर्नमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। बिकॉज द वॉर्स आर अ पार्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख का हिस्सा है जंगें। एंड सिविलाइजेशन, बट स्टिल, और इंसानी तहजीब का, बट स्टिल ह्यूमैनिटी हैज़ सर्वाइव फ्राम दैम, लेकिन इंसानियत चूँकि उनमें से अभी भी बच के आगे निकल आई है। वॉर्स क्रिएट हीरोइज़म, जंगों से पैदा होती है, हीरो जैसे लोग पैदा होते हैं ना। आज नेसेसिटी ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी की ज़रूरत भी है। विदाउट विच ह्यूमन बींग्स वुड फील फ्रस्ट्रेटेड, इसके बगैर इंसान मायूस महसूस करेंगे। टू रिफ्यूट दिस आर्गूमेंट, इस दलील को से इनकार करने के लिए रसल्स हैज़ गिवन हिज लॉजिकल रीजनिंग, उसने अपनी अकली बुनियाद पर जो अकली वजूहात बताई हैं। दैट द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द कोल्ड वॉर, कि ये जो एक ठंडी सी जंग चल रही है, वुड सर्टनली लीड टू अ ड्रेडफुल एटॉमिक वॉर, ये यकीनन हमें ले जाएगी खौफनाक एटमी जंग की तरफ। एंड इवेंचुअली, और आखिरकार, इट वुड ब्रिंग अ कम्प्लीट डेवस्टेशन, और एक मुकम्मल तबाही लेके आएगी। एंड नाउ मॉडर्न वॉर्स आर वेरी डिफरेंट फ्राम द वॉर्स इन द पास्ट, माजी में लड़ने जाने वाली जंगें हाल की जंगों से बहुत मुख्तलिफ हैं। रसल सेज देयर लाइज बिफोर अस, हमारे सामने सब कुछ पड़ा हुआ है। इफ़ वी चूज़ कंटिन्यू प्रोग्रेस इन हैप्पीनेस, हमें इंतखाब करना है कि क्या हम मुस्तकिल तरक्की चाहते हैं खुशी में, इल्म में और दानाई में। शैल वी इंस्टेड चूज़ डेथ, और बजाय इसके क्या हमें मौत को इंतखाब करना चाहिए। बिकॉज वी कैन नॉट फॉरगेट आवर क्वार्रल्स, क्योंकि हम अपने झगड़े नहीं ख़त्म कर सकते। देन ही विजुअलाइजेज द न्यू वर्ल्ड आफ्टर द इमरजेंस ऑफ आइदर ऑफ द टू सुपर पावर्स, आई रशिया और अमेरिका।
रसल देखता है नई दुनिया उभरती हुई, या तो इन दोनों सुपर पावर्स में से वो रशिया होगा या वो अमेरिका होगा एज अ विक्टर ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया का फाते होगा। रसल परसीव्स अ सिक्योर पीस प्रिवेलिंग इन द लॉन्ग रन। आखिरकार रसल जो है वो दुनिया में एक ही गवर्नमेंट बनता हुआ देख रहा है। दो देयर वुड बी ओकेजनल मर्डर्स, कभी कभार होने वाले जो कत्ल होंगे, एंड माइनर रिवॉल्ट्स, और छोटी मोटी बगावतें होंगी, बट इन सच अ स्टेट, लेकिन ऐसी हालत में द लार्ज स्केल रिबेलियंस वुड बी आउट ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन बहुत बड़ी वसी पैमाने पर जो बगावत होगी वो सवाल में नहीं आएगी, वैसा मुमकिन नहीं होगा। रसल प्रीफर्स अमेरिका टू कंट्रोल द वर्ल्ड गवर्नमेंट। रसल तरजीह देता है कि अमेरिका दुनिया की हुकूमत बनाए, उसको कंट्रोल करे, एंड ही हैज़ गिवन मैनी रीजंस फॉर हिज प्रेफरेंस टू अमेरिका। अमेरिका को तरजीह देने में उसने बहुत सी वजूहत बताई हैं, बट हिज प्रेफरेंस हैज़ नो पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल बेसिस। लेकिन उसकी इस तरजीह के पीछे कोई सियासी और नज़रियाती बुनियाद नहीं है, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन द प्रोबेबल कंडीशन ऑफ पीपल। लोगों की गालबन इम्कान की हालत पे वो इन्हिसार करता है। अंडर दीज स्टेट्स, इन रियासतों के नीचे, द मेजर रीजंस टू प्रीफर अमेरिका इज़ दैट, अमेरिका को तरजीह देने की मेन वजह ये है, शी रिस्पेक्ट्स द वैल्यूज़ ऑफ सिविलाइज्ड लाइफ। महज़ब ज़िंदगी की कदरों को अमेरिका इज़्ज़त देता है, लाइक फ्रीडम ऑफ थाट, सोचने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी, तजस्सुस और तहकीक की आज़ादी, एंड ह्यूमननेस और इंसानों की आज़ादी। बट ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ इन कम्युनिस्टिक कंट्रीज़ लाइक रशिया, लेकिन कम्युनिस्टिक कंट्री रशिया की तरह, देयर इज़ नॉट लिबर्टी फॉर इंडिविजुअल्स, अफराद में जिसमें अफराद को आज़ादी नहीं होती, एंड द गवर्नमेंट हैज़ अ स्ट्रिक्ट होल्ड ऑन द कॉमन मासेस, और आवाम के ऊपर हुकूमत को का सख्त कंट्रोल होता है। इट्स अ लॉन्ग कोटेशन, विल इग्नोर इट एंड गो फॉरवर्ड। मोर ओवर देयर इज़ कंसिडरेबली लेस ऑर्थोडॉक्स इन अमेरिका दैन इन रशिया। मज़ीद ये है कि अगर हम समझ बूझ में देखें तो आम अकीदा नज़र आता है अमेरिका और रशिया के बारे में रसल का। देयर साइंटिस्ट, ऑथर्स एंड फ़िलासफ़र्स कैन चूज़ एनी सब्जेक्ट। इन ममालिक में साइंसदान, मुसन्निफ़ीन और फ़िलासफ़र किसी भी सब्जेक्ट को चुन सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ स्टेट इंटरेस्ट, अगर उसमें रियासती दिलचस्पी है या नहीं है। वाइल इन रशिया सच थिंग्स आर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑफिशियल व्यूज़, लेकिन रशिया में ऐसी चीज़ें मुसन्निफ़ीन के लिए और फ़िलासफ़र्स के लिए असरअंदाज होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। रसल सजेस्ट येट अनदर वे टू प्रिवेंट अ हॉरिबल वॉर। रसल एक और तरीका बताता है कि कैसे बचा जा सकता है खौफनाक जंग से। इन हिज ओपिनियन, अमेरिका वुड मेक एन अलायंस विद द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ नेशंस, के अमेरिका जो है वो बरतानिया और यूरोप के साथ एक इत्तेहाद करेगा, एंड विद अदर यूरोपियन नेशंस, और फिर दूसरी यूरोपीय कौमों के साथ, who want to join them, जो अमेरिका को ज्वाइन करना चाहेंगी। ऑल द मिलिट्री पावर ऑफ दीज कंट्रीज एंड वेपन्स शुड बी यूनाइटेड। तमाम जो फौजी ताकत होगी तमाम मुल्कों की और हथियार होंगे वो इकट्ठे हो जाएंगे, एंड देन दे शुड डिक्लेयर वॉर ऑन द नेशन, और वो फिर एक कौम के ऊपर अपनी जंग का ऐलान करेंगे। इन दिस वे रशिया माइट आल्सो बी एग्री टू ज्वाइन द अलायंस। इस तरह हो सकता है कि रूस भी इस इत्तेहाद में शामिल होने पर मुतफिक हो जाए, जस्ट बाय द थ्रेट ऑफ वॉर, जंग के ख़तरे की वजह से। बट स्टिल ही डज़ नॉट लीव द पॉसिबिलिटी ऑफ रसल रिफ्यूज़ल्स, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि रसल की इस इम्कान से वो इनकार कर दे। इसी तरह से हम अगर आगे चलें, इन सच एन अलायंस, इस तरह के इत्तेहाद में देयर शुड आल्सो बी अ लीगल चेक ऑन द पावर ऑफ द लीडर। मुख्तलिफ कौमों के जो रहनुमा होंगे वो अगर एक हुकूमत बनेगी तो अमेरिका के ऊपर चेक भी रखेंगे, बाय अदर नेशंस रखेंगी उसके ऊपर। सो देयर वुड नॉट बी अ चांस ऑफ करप्शन, तो बदनवानी का मौका नहीं होगा, विच इज़ श्योर टू कंपनी टॉवर, जो कि क्वाइट पॉसिबल है। इन अदर केसेस इट वुड बी सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स, तो इस तरह से कौमों की आपस में एक मजमुआ बन जाएगा। सो लॉन्ग कोटेशन, लीव इट, मूव फॉरवर्ड। अमंग द मैनी एडवांटेज ऑफ अ सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट, बहुत से फ़वाद हैं अगर दुनिया में एक ही वाहद हुकूमत बनाई जाए, दैट द डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ एवरी नेशन वुड डिमिनिश, जो दफाई अखराजात हैं हर कौम के वो बहुत हद तक डिमिनिश कम हो जाएंगे, एंड बाई दिस वे ह्यूमन बींग्स वुड बी मोर हैप्पी दैन बिफोर। इंसानियत पहले की निस्बत ज़्यादा खुश हो जाएगी। बट अ लिटल अर्लियर दैन दिस, लेकिन इससे थोड़ी देर पहले, रसल सजेशंस डिड नॉट सीम्स टू बी इम्प्लीमेंटेड टू द वर्ल्ड। थोड़ी देर पहले यही नज़र आ रहा था कि रसल की ये तजवीज़ नज़र नहीं आ रही कि इसको नाफज किया जा सके दुनिया में। बट फॉर चाइना हैज़ इमर्ज, क्योंकि चाइना उभर के आ गया है एज अ वर्ल्ड पावर विद न्यूक्लियर वेपन्स, एक दुनियावी बहुत बड़ी ताकत और कीमियाई हथियारों के साथ, एंड इट वुड सडनली नॉट लाइक अमेरिका एज द ओनली डोमिनेंट नेशन, और वो कभी भी इस चीज़ को पसंद नहीं करेगा कि अमेरिका एक वाहद गालिब कौम हो टू कंट्रोल बोथ ईस्ट एंड वेस्ट, जो मशरिक़ और मगरिब दोनों को कंट्रोल करे। बट नो आफ्टर 9/11, लेकिन 9/11 के बाद वंस अगेन रसल्स आइडिया ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट सीम्स टू बी पॉसिबल।
रसल का एक हुकूमत बनाने का दुनिया में बेहतरीन आइडिया फिर अपील कर रहा है। फॉर अमेरिका एंड ब्रिटेन हैज़ स्टार्टेड डोमिनेटिंग द पुअर नेशंस। अमेरिका और बरतानिया ने शुरू कर दिया है गालिब आना गरीब कौमों के ऊपर ऑफ द वर्ल्ड दुनिया की, ओनली इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश देयर होल्ड ऑन द वर्ल्ड, ताकि वो दुनिया पर अपना काबू कायम रख सकें। हाउएवर रसल्स चीफ कंसर्न इन ऑल दिस डिस्कशन वॉज हिज गुडविल। रसल का मामला और ताल्लुक़ इस सारी बहस में सिर्फ ये था कि उसकी एक अच्छी मर्ज़ी थी, अच्छी सोच थी और सिंसियर कंसर्न था टुवर्ड्स पीस, अमन के लिए मुखलसाना कोशिश थी उसकी, एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड, और इंसानों की बका के लिए। वी कैन श्योरली कंक्लूड, हम यकीनन ये नतीजा निकाल सकते हैं, दैट ही वॉज अ ट्रू ऑप्टिमिस्ट, कि रसल एक सच्चा पुरुमीद शख्स था, पैसिफिस्ट अमन पसंद शख्स था, एंड ह्यूमनिस्ट और इंसान दोस्त और इंसान परस्त शख्स था। सो दिस वॉज द टोटल ट्रांसलेटेड आंसर ऑफ बर्नार्ड रसल्स फेमस बुक अनपॉपुलर एसेज, द क्वेश्चन, the future of mankind. Other assignments of MA English Literature, all papers are available in my channel's playlist 706 English Point. Inshallah, see you next time with the next video. Bye bye.